माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें मैंने हॉट सूप बनाया है, तो बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ हैं। तो चलें अल्लाह का नाम लेके तो स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने कैसे बनाया। चिकन लिया है मैंने, चिकन को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। तो चिकन जो आपने लेना है वो हड्डी वाले चिकन में बहुत टेस्ट होता है, बहुत ही मज़े का हॉट सूप बनता है। सबसे पहले आपने चिकन को कढ़ाई में ऑयल डाल के अच्छे से उसको फ्राई करना है, ताकि चिकन का जो कच्चापन होता है, जो चिकन की स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। तो ये स्टेप बड़ा अहम होता है। एक आपने कढ़ाई लेनी है या कोई भी बर्तन लें, उसमें ऑयल डालें। ऑयल डाल के आप चिकन डाल लें। 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। चिकन को अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। अगर आपने ज़्यादा बनाना है तो उस मिक़दार में आप ज़्यादा चीज़ें डालें। तो मैंने सिर्फ़ एक बाउल बनाया है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं बता रहा हूँ। चिकन को आपने अच्छे तरीके से ऑयल में पकाना है। चिकन पकाते हुए आपने अदरक लहसुन का इसमें पेस्ट डालना है। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है। इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। तो इसको भी आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। अदरक लहसुन का जो कच्चापन होता है, ताकि वो भी ख़त्म हो जाए। बहुत ही अच्छा सूप तैयार होता है, हॉट सूप ऐसे। तो ये आपने लाजमी ट्राई करना है। एक मैं बड़ी इलायची लूँगा, 3 लौंग लूँगा। इलायची से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा, लौंग से भी। और इसमें हम कोई मसाला नहीं डालेंगे, कोई और चीज़ नहीं डालेंगे। जो खड़े मसाले होते हैं, सिर्फ लौंग और इलायची डालिए। अगर वो है आपके पास ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। इस तरह ये देखें अच्छे तरीके से ये फ्राई हो रहा है। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये बड़े अहम से टिप्स होते हैं। फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। और इसको लो फ्लेम पे आपने फ्राई करना है। हाई फ्लेम रखेंगे तो ये जल जाएगा। और लगातार आपने इसको हिलाना भी है, ताकि इधर लहसुन जो है जले ना। अब हम इसमें 2 गिलास पानी के हमने शामिल करने हैं और अच्छे तरीके से इसको बॉईल करना है। दो गिलास मैंने इसमें पानी के डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको बॉईल करना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त बॉईल हो रहा है ये। तो इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक से भी बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। फ्लेम आपने लो रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखनी। हाई फ्लेम रखेंगे तो वो इसका टेस्ट नहीं आएगा। तो तकरीबन 10 मिनट हम इसको ढाँप देंगे। ये देखें 10 मिनट हो गए, ढाँपा था मैंने। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें मटर डालेंगे। मटर को पहले आप डाल दें, या आप पहले से इसको बॉईल कर लें, क्योंकि मटर सख्त होता है तो एकदम से ये पकेगा नहीं। तो इसलिए मैं इसको पहले डालने लगा हूँ, और जो दूसरी सब्ज़ी है वो मैं बाद में डालूँगा। तो मटर को आपने या पहले बॉईल कर लेना है, तो या आप इसमें पहले डाल दें। मटर डालने के बाद हमने इसमें जो इलायची और लौंग डाला था वो हमने निकाल लेना है।
रिमूव कर लेना है। और चिकन अगर गल गया हो अच्छे तरीके से तो हम चिकन को निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। ये देखें लो फ्लेम पे अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त ये कुक हो रहा है। अब ये लाची निकाल लेंगे हम। लाची का असर निकल गया है तो हम ये लौंग का भी असर हम निकाल लेंगे। और अब ये चिकन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त गल गया है। ये देखें अब चिकन को निकाल लेंगे, साइड पे रख देंगे। चिकन को निकालने के बाद हम जो सब्ज़ियां हैं, ये देखें चिकन हमने निकाल लिया है। चिकन के छोटे छोटे ये देखें पीसेस मैंने कर लिया है, वो डाल देंगे। तो अच्छे तरीके से फिर उबाल आएगा तो 1 टीस्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाल दी है। ब्लैक पेपर डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से हिलाना है। और जो ये कैरेट है और ये शिमला मिर्च है वो आपने डाल देनी है। बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है वेजिटेबल से भी अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन माने बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को इसी तरह आपने फॉलो करना है, देखना है और इसी तरह आपने तैयार करना है सूप अल्हम्दुलिल्लाह। अब बॉयल आ गए तो अब हम इसमें ये देखें अच्छे तरीके से बॉयल आ गए दोबारा। तो अब हम इसमें सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका डालेंगे। सोया सॉस 1 टेबलस्पून डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने सिरका डाल दिया है और 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाल दिया है। तो आपने जितनी मिकदार में बनाना है उस हिसाब से आपने ये चीज़ें डालनी हैं। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी कम रख के डालनी है क्योंकि बाद में बंदा डाल सकता है। अब हम इसमें एक अंडा लेंगे। अंडे को मैंने फेंट लिया है। तो फेंट के आपने अंडा इसमें डाल देना है और अंडे को अच्छे तरीके से हिलाना है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा करके आपने अंडा डाल देना है और आपने हिलाते जाना है ताकि इसके भी रेशे अच्छे तरीके से बने। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर भी आ गया और इतना ज़बरदस्त ये तैयार हो रहा है। प्लीज़ आपने इसी तरह इसको तैयार करना है। सर्दियों का बेहतरीन तोहफ़ा है। अब कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसमें। कॉर्नफ्लोर डालेंगे और हिलाते जाएंगे इसको। बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना आपने, थिक करेंगे तो वो टेस्ट नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसमें डाला है और इसको भी अच्छे तरीके से आपने कॉर्नफ्लोर और एग को आपने अच्छे तरीके से पकाना है ताकि इनका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए और अंडे की आपने जो स्मेल होती है अंडे की वो भी आपने ख़त्म करनी है। अच्छे तरीके से उसको भी पकाना है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त बॉयल हो रहा है और मैंने अच्छे तरीके से इसको पकाया है। तो आपने भी इसी तरह अच्छे तरीके से पकाना है इसको। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये बन के अब रेडी हो गया है। तो अब मैं इसको डिश आउट करूँगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर और कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है। ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह
प्लीज़ मेरी वीडियो को आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। ये देखें हॉट सूप बन के रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेप वाइज मैंने आपको हर चीज़ बताई है, तो आपने इसको इसी तरह तैयार करना है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली सॉस, सोया सॉस डाला है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आप सब पर रहम करे। अल्लाह हाफिज़।